Hello everyone, this is Shilpi and you are watching the Itsy Bitsy Mom. In today's craft video we are going to do 2 DIYs. बहुत ही सिंपल है और जो बहुत ही easily available स्टफ से बनता है। ऐसे 2 DIY करेंगे। फर्स्ट जैसे कि ये जो बम्बू ट्रे पेंटिंग है, ये छोटे छोटे बम्बू ट्रे मैंने रोड साइड सेलर से ख़रीदा था। ये आपको 15-20 रुपीज़ ईच में मिल जाता है और इनसे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर अपने घर को सजा सकते हैं। और दूसरा ये बेल, ये जो टेराकोटा का कुल्लर है उससे मैंने ये बेल बनाया है। ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है, हार्डली ये भी आपको 15-20 रुपीज़ में एक कुल्लर मिल जाती है। ऐसे मुझे तो ये कुल्लर, मैंने एक्चुअली चाय, जब मैं बाहर चाय पीती हूँ मैं कुल्लर फेंकती नहीं हूँ, वो कुल्लर को घर में ला के क्लीन करके मैं फिर यूज़ करती हूँ। तो ये वही, मतलब उनमें से ही एक कुल्लर ये है। तो इस तरह के जो भी इजीली अवेलेबल सामान है उन सब से हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाकर अपने घर को सजा सकते हैं। को बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्ड बनाएंगे। बर्ड बनाने के लिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ किया है। मैंने एल्युमिनियम फॉइल की मदद से पहले हम बर्ड का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन हम उसको एयर ड्राई क्ले से कवर अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बर्ड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। छोटे से ही बर्ड बनाना है तो पहले मैं एल्युमिनियम फॉइल की मदद से एक बर्ड का स्ट्रक्चर बना ले रही हूँ। हमारा बर्ड का स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं जो मोल्डेड क्ले है उसको रोल करके मैं इस जो हमने बर्ड का स्ट्रक्चर बनाया है उसको मैं कवर करूँगी। आप चाहे तो इस एल्युमिनियम फॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर पीओपी का पेस्ट भी लगा सकते हैं या फिर आप कोई भी एयर ड्राई क्ले लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं बर्ड को अच्छी तरह से इस मोल्डेड क्ले से कवर अप कर रही हूँ। बर्ड बन जाने के बाद मैं एक बारबेक्यू स्क्यूअर ले रही हूँ और उसकी मदद से मैं बर्ड को नीचे से ऊपर एक होल करूँगी और छोटे से बारबेक्यू स्क्यूअर को लगाकर मैं इस बर्ड को ड्राई होने के लिए रख दूँगी ताकि वो होल एज इट इज़ ही रहे। जब तक हमारा बर्ड ड्राई हो रहा है चलिए हम कुल्लर को पेंट कर लेते हैं। आप अपने चॉइस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन में कुल्लर को पेंट कर सकते हैं। मैं बेस पेंट करने के लिए चॉक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो एक्रिलिक कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बेस पेंट ड्राई हो जाने के बाद हम कुल्लर पर डिज़ाइन बनाएंगे। मेरा ये बर्ड वाला बेल है और जैसे कि आपको पता ही है मुझे बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं कुल्लर पर परमानेंट मार्कर की मदद से एक बर्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँगी। एक्चुअली आप इसे पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिए, बट मेरे पास पेंसिल मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने परमानेंट मार्कर से ही बर्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। बर्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ होने के बाद हम उसे एक्रिलिक कलर से पेंट करेंगे। आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इस कुल्लर पर। तो हमारा बर्ड का स्ट्रक्चर पेंट हो गया ऑलमोस्ट, और इधर हमारा जो क्ले बर्ड है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया, उसे भी हम पेंट कर लेते हैं।
देन हम बर्ड पर थोड़े बहुत डिटेलिंग किए और उसके बाद हम ये जो छोटे वाले बर्ड है इसको भी पेंट कर ले रहे हैं। वंस हमारा बर्ड और कुल्लर दोनों पेंट हो जाए देन हम बेल के सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे। मैंने बेल के अंदर के जो पार्ट है उसको बनाने के लिए जो वुडन बीड्स आते हैं उनका यूज़ किया है। एक थ्रेड की मदद से पहले मैंने वुडन बीड को फिक्स किया, देन थ्रेड को हमने जो कुल्लर के बैक साइड पे होल किया था हैमर और नेल से, उसके थ्रू मैं पास कर रही हूँ इस थ्रेड को। ये देखिए इस तरह। देन उसके बाद मैं फिर से बीड लगा रही हूँ और आफ्टर दैट मैं बर्ड को लगाऊंगी। आपके पास अगर वुडन बीड नहीं है तो आप इन्हें भी एयर ड्राई क्ले से बना सकते हैं। ये हमारा बर्ड भी लग गया और इस तरह से हमारा ये जो क्यूट सा बेल है उसके सारे पार्ट्स असेंबल हो गए। अब हमारा नेक्स्ट DIY है, जो बम्बू ट्रे आते हैं छोटे छोटे उनको पेंट करना है। तो मैंने एक छोटे से बम्बू ट्रे को लिया और पहले उसको अपने चॉइस ऑफ कलर में मैंने उसे पेंट कर दिया, बेस पेंट। यहाँ भी मैंने चॉक पेंट का यूज़ किया है, आप एक्रिलिक कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देन बेस पेंट हो जाने के बाद मैं उस पर एक क्यूट सा एलिफेंट ड्रॉ कर ली हूँ। अब मैं एक्रिलिक कलर्स की मदद से इस एलिफेंट को पेंट करूँगी। आप अपने चॉइस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन में इस चॉइस के अकॉर्डिंग पेंट कर सकते हैं। देन हमारा जो एलिफेंट है वो अच्छी तरह से पेंट हो गया। पेंट बहुत अच्छी तरह कीजिए, आपको चाहिए तो आप 2 या 3 कोट्स में भी पेंट कर सकते, बिकॉज फिर वो एक सॉलिड कलर टाइप का दिखेगा। पेंट हो जाने के बाद मैंने पहले आउटलाइन कर दिया एलिफेंट का। अब मैं वाइट एक्रिलिक कलर की मदद से बाकी सारे डिटेलिंग्स करूँगी इस एलिफेंट पर। जो भी डिज़ाइन बनाना है, जो भी डिटेलिंग करना है, उनको मैं वाइट एक्रिलिक कलर से कर रही हूँ। और डिटेलिंग करने के लिए जो भी कलर्स का मैंने यूज़ किया है वो एक्रिलिक कलर्स का ही यूज़ किया है। देखिए हमारा ये क्यूट सा एलिफेंट ऑलमोस्ट बन रहा है।
अब ये एलिफेंट के ऊपर का शॉल भी बन गया। अब जस्ट हम इस ट्रे को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। उसके लिए मेरे पास इस तरह के लेस है, तो उसको मैं इस ट्रे के बॉटम साइड में नीचे वाले पोर्शन में स्टिक कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू। ये देखिए, आप अच्छी तरह से हॉट ग्लू की मदद से इसको आप फिक्स कर दीजिए और ये आपका क्यूट सा वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो जाता है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो, और आप भी इन सारी चीज़ों को अपने घर में बनाने की कोशिश कीजिए और अपने घर को अच्छी तरह से डेकोरेट कीजिए। और एक बात वो भूलना मत, लोकल सेलर से या लोकल जो छोटे छोटे क्राफ्ट सेलर होते हैं उनसे बार्गेन नहीं करना है। और अगर आपको मेरे DIYs और मेरे क्राफ्ट आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वो बेल बटन ज़रूर बजा दीजिएगा, ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए मैं इसको जल्दी से डेकोरेट कर लेती हूं और लगा देती हूं। तो फिर मिलती हूं आप सबके साथ एक नए DIY, कुछ नए आइडियाज़ के साथ, बहुत ही सिंपल आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।